हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14 to 18 डिस्कस कर चुके थे। आज जी उसके आगे का सेकंड राइट जो हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम डिस्कस करना है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 to 22 में डिस्क्राइब किया गया है। आइए देखते हैं इसे क्या क्या होता है इसमें। सबसे पहले आर्टिकल 19 के अंदर भी हमारे 6 आर्टिकल है, सब आर्टिकल, जिसमें देखिए पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में भी अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति को है, वो अपने विचार किसी के बारे में भी प्रकट कर सकता है। अनुच्छेद हमारा 19 है, हमें ये अधिकार देता है कि हम किसी के बारे में अपने देश में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्शनल के वो विचार है, मतलब कुछ गलत नहीं होने चाहिए, गलत इरादे के नहीं होने चाहिए, उसमें गाली गलौज नहीं होना चाहिए, इस तरीके से। नेक्स्ट है बच्चों फ्रीडम ऑफ असेंबल, मतलब एकत्र होने की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये है कि हम कहीं पे भी शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे हो सकते हैं। ठीक है, ये अधिकार हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। नेक्स्ट 19C फ्रीडम टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, हम कहीं पे हम अपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म कर सकते हैं, कोई भी संगठन बनाने का हमें स्वयं अधिकार है। बनाने से RWA का संगठन बना लिया या कोई और हमने ऑर्गेनाइजेशन बना लिए। ठीक है, तो ये भी संविधान हमें अधिकार देता है। उसके बाद आता है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंट एंड सेटलमेंट। एक और है बच्चों, 19D कहता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने की स्वतंत्रता। हम कहीं पे भी हमारे देश में शांतिपूर्ण ढंग से, देखो बच्चों यहाँ पे वर्ड यूज है शांतिपूर्ण, पीसफुली, हम कहीं पे भी मूवमेंट आंदोलन कर सकते हैं, इनकेस वहां पे कोई हथियार हमारे पास नहीं होने चाहिए। ठीक है, शांतिपूर्ण, वो जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फ्रीडम ऑफ रेजिडेंट एंड सेटल, हम भारत के किसी भी हिस्से में क्या कर सकते हैं, जाके फ्रीडमली सेटल हो सकते हैं, रह सकते हैं, हमें कोई मना नहीं कर सकता। ये पहले एक्सेप्शनल केस था जम्मू एंड कश्मीर के लिए, बट जब से जम्मू एंड कश्मीर हमारे इंडिया का भिन्न अंग बन चुका है, परमानेंट पार्ट बन चुका है, तो तब से हम जम्मू कश्मीर में भी रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों ये एक अधिकार था हमारा जो डिलीट हो गया है, ये 44 संशोधन, 44वां संशोधन था, जो 1978 में किया गया था, और इसमें संपत्ति खरीदने व बेचने व अधिग्रहण करने का अधिकार, ये हमें 19F से मिलता था। मतलब हम संपत्ति कहीं पे भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ये अधिकार हमें था, बट यहाँ इससे डिलीट कर दिया गया 44 संशोधन, जो अमेंडमेंट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1978। ठीक है, और संपत्ति खरीदने यानी असेट्स हम कोई भी खरीद सकते थे, बेच सकते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो अब डिलीट हो चुका है। उसके बाद लास्ट है इसका फ्रीडम ऑफ ट्रेड, प्रोफेशन एंड बिजनेस, हम भारत के किसी भी हिस्से में रोजगार, व्यापार, बिजनेस कहीं पे भी जाके कर सकते हैं, कोई हमें मना नहीं कर सकता। और ये सारे अधिकार हमें कौन देता है, हमारा आर्टिकल 19A B C D E and G, इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आर्टिकल है बच्चों अनुच्छेद 20, आर्टिकल 20, ये क्या बोलता है कि अगर हमने कोई भी क्राइम किया है, ठीक है, यानी दोषी करार व्यक्ति, कोई जिसने कोई अपराध कर दिया है, ठीक है, तो उसको एक ही, सबसे पहले तो देखेंगे, मतलब एक ही दोष के लिए उसे 2 बार सजा नहीं की जा सकती, एक ही दोष के लिए नहीं, एक ही क्राइम के लिए उसे 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, उसके अलावा उसे खुद ही अपने लिए गवाह नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, जिसने जो क्राइम किया है उसे अपने लिए ही दोबारा कोई अपना ही गवाह नहीं बनाया जा सकता। और नेक्स्ट है कि कोई पूर्ववत प्रभाव कानून नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज करो उसने 2020 में किसी ने कोई क्राइम करा जनवरी के अंदर, तो उस साल उस क्राइम की सजा 5 साल है। ठीक है, और फेब के अंदर ये सजा 10 साल हो गई। अगर उसने जो क्राइम है वो इस डेट को किया है, जनवरी में किया है, तो इस डेट के अकॉर्डिंग ही उसे सजा मिलेगी। उसके नेक्स्ट डेट अगर उसमें अमेंडमेंट हुआ है, कुछ उसमें कुछ चेंजेस हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग उसे सजा नहीं मिलेगी। मतलब जिस डेट को उसने क्राइम किया है तो उसी क्राइम के उसी डेट के अकॉर्डिंग उसे सजा मिलेगी।
ठीक है। नेक्स्ट दोहरी क्षति नहीं, उसे एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। और थर्ड, उसे अपने ही जुर्म के लिए स्वयं का मतलब आई विटनेस नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट बच्चों अनुच्छेद 21, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। और ये क्या देता है, ये हमें जीवन जीने का अधिकार देता है। जीवन जीने का अधिकार से मतलब है कि सरकार, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हमारे लिए अच्छे से अच्छी व्यवस्था करे। क्या व्यवस्था करे, एक सेकेंड, जैसे वो हमें अच्छा एटमॉस्फेयर दे, जैसे स्वच्छ पानी उपलब्ध करा, यानी साफ पानी जी दे, अच्छा एटमॉस्फेयर दे, ये हमारे राज्य की जिम्मेदारी है, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है। इसी के अंतर्गत एक और आता है 21A, मतलब ये अधिकार कब जोड़ा गया है, पहले तो आपको ये देखना है। ये 88वां संशोधन 88 अमेंडमेंट 1986 में इसको जोड़ा गया था। और इसमें था क्या कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। 6 से 14 साल यानी 6 to 14 ईयर्स तक के जो एज के ग्रुप के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, उसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और ये सब किसकी जिम्मेदारी है बच्चों, स्टेट की जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है। कौन से संशोधन, 88 संशोधन, कब, 1986 के अंदर। लास्ट आता है बच्चों अनुच्छेद 22, इसमें क्या दे रखा है, गिरफ्तारी के संरक्षण के अंदर हमारे पास क्या क्या अधिकार है। इसका मतलब है बच्चों कि गिरफ्तारी के संरक्षण में हमारे पास ये 3 अधिकार देता है। क्या क्या अधिकार देता है, पहला कि अगर सपोज करो किसी ने कोई क्राइम करा, ठीक है, तो उसके पास अधिकार, या पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है, तो ये अधिकार देता है कि सबसे पहले संरक्षण हम अपने आप को कैसे प्रदान कर सकते हैं, ऐसे कि कारण पूछने का अधिकार। हम पुलिस वालों से कारण पूछने का अधिकार रखते हैं कि भाई हमें किस जुर्म में पकड़ा जा रहा है या गिरफ्तार किया जा रहा है। उसके बाद 24 घंटे में कोर्ट में पेश करने का अधिकार। मतलब कि जब गिरफ्तार कर लिया गया तो 24 घंटे के अंदर हमें मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ेगा, ये हमारा अधिकार है। और उसके अलावा मनचाहा कानूनी सलाह लेने का अधिकार। हम क्या कर सकते हैं, अपनी मनचाहा कानूनी सलाह ले सकते हैं। और ये कौन सा आर्टिकल देता है, हमारा अनुच्छेद 22 देता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 इंपॉर्टेंट, इसमें अनुच्छेद 21, ठीक है। और आप देखेंगे 19 और 19 है। और एक चीज और ध्यान रखनी है, जब इमरजेंसी लागू होती है, जब कोई आपातकाल लगाया जाता है, तो जो हमारा देश है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, आपातकाल की स्थिति में जो 19 A, B, C, D, E और G, ये सारे जो 19 ग्रुप के जितने भी अधिकार है ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, वो खत्म हो जाते हैं। जैसे कि कोरोना काल के अंदर हुआ था, जब लॉकडाउन लगा था, तो ये सारे अधिकार हमारे से ऑटोमेटिकली गए थे। तो ये सब इमरजेंसी केस के अंदर होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे के अनुच्छेद करेंगे, आर्टिकल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।